आपके हस्बैंड ने बोला? हाँ, जाओ। तो मैं हिम्मत अकेले नहीं हुई, मेरी उनके एक फ्रेंड की बीवी थी। मैंने उसे कहा मेरे साथ चलेगी? मैंने कहा चल, पता नहीं कहाँ ले जाएगी। हम वहाँ गए। मैं पहला एक्सपीरियंस बता रही हूँ आज पहली बार आपको आपके पॉडकास्ट पे, कि जैसे ही बाज़ार में मैं पहुँची और हम एक सीढ़ियाँ चढ़ने को हुए तो एक रिक्शे वाला दिखा मुझे। और वो रिक्शे वाला अक्सर हमारी गली में भी आता था, मतलब छोड़ने कभी किसी को। मैं उससे भी डर गई उस समय। ये घर जाके बताएगा। तो हम रुक गए। मैंने कहा ऐसी चलती रहे, ऊपर नहीं जाएंगे हम। हम चलते रहे थोड़ी देर, फिर एक जगह गए और वहाँ जो हमारे साथ होना था वो हुआ। जाओ जाओ यहाँ से, और क्या यहाँ चली आती हैं कौन? मैंने कहा मैं तो ऐसी आई हूँ। तो ऐसी क्यों आई हो? तुम भले घर की हो, अपने घर जाओ। तो कोठे वाली जो वहाँ पे थी, उन्होंने ही आपको बोल दिया जाओ आप जाओ यहाँ से। हम चले आए। उसने मुझसे कहा, इनके जो भाई की दोस्त की बीवी थी, मैं तो आने की नहीं तेरे साथ, तू ये क्या फजीते में टांग दे रही है? मैं नहीं आऊँगी तेरे साथ। या नहीं मैं जाना ना, और तू भी नहीं आनी है बिल्कुल भी, नहीं तो मैं भैया को बताऊँगी बात। अब मैंने कहा भैया से पूछ के आई मैं तो, और चल। लेकिन मेरा मन नहीं माना। वो गिल्ट जो थी ना, जो फांस की तरह वो गड़ी हुई थी मेरे में। मैं हर दिन गई फिर। अच्छा, आप डेली गए? फिर मैं हर दिन गई। अकेले गए मैम फिर आप? हाँ, अकेले मैंने जाना शुरू कर दिया। ये 93 और 94 के बीच की बात। और मैं जाती रही और हर दरवाज़ा मेरे मुंह पे बंद होता रहा। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि ये तो आती ही रहेगी। मैंने कहना शुरू किया कि भाई मैं तुम्हारे बच्चे पढ़ाऊँगा, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। ये पढ़ते नहीं है तुम्हारे बच्चे, सारा दिन चाय लाते हैं नीचे से, और लड़कियाँ थोड़ी सी उम्र में लगा देती हूँ। अरे पढ़ लिख के भी यही काम करेंगी तो लगी रहने दो, मैं पढ़ाऊँगी। तो बोली ठीक है, एक शर्त है, जिसका बच्चा जिस कमरे पे वहीं पढ़ाओगी। ये नहीं तुम कहने लगोगी चलो जी वहाँ बुला लो आज सर, कोई नहीं आएगा, यहीं करो। मैंने कहा चलो ऐसे भी सही। लेकिन पढ़ाना तो मकसद ही नहीं था। मकसद तो ये था कि वो मुझे कहीं दिखे। और ऐसे 1.5-2 साल बीत गए। 1.5-2 साल? हाँ, मैं पढ़ाती रही बेमन से। मेरा पढ़ाने में कभी इंटरेस्ट नहीं। मैं बेसिकली एक टीचिंग लाइन हुई नहीं। तो मैंने फिर मेरे एक मम्मियाँ ससुर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे वहाँ जाती रहेगी तो कोई हादसा भी हो सकता है, ऐसा कर एक संस्था बना। मैं तो संस्था भी नहीं जानती क्या है। और उस ज़माने में किसकी संस्थाएं होती थी? संस्था होती थी स्कूल, बस यहाँ तक ट्रस्ट है। तो उन्होंने कहा मैं रजिस्टर कराता हूँ तेरी। उन्होंने मुझे रजिस्टर करा के दी और कहा कि तू अब थोड़ा सा मजबूती से काम कर, जहाँ जाए अपने कार्ड छपा, बता के भी मैं इस संस्था से हूँ, आप लोगों के लिए करना चाह रही हूँ। लेकिन देखिए मैं अगर सोचूं तरुण तो कैसा अजीब था। मैंने उन्होंने कहा पैड छपवा ले, क्योंकि कुछ पत्र भी दे सरकारी तौर पे। मैंने पैड छपवाया संकल्प के नाम का, और वो पैड मेरे पास आज तक सुरक्षित रखा है। मैंने उसमें एक बीच में लाइन लिखी कि बाल वेश्यावृत्ति और बाल श्रम उन्मूलन के लिए कार्यरत, ऐसी। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या लिखा है? मैंने कहा पता नहीं, ऐसा मन हुआ तो मैंने ये लिख दिया। अरे इनको जब कहीं दिया करे तो चिप्पी लगा दे कर इस पर। अच्छा। लेकिन मैंने कभी चिप्पी नहीं लगाई, दिया भी नहीं। उसके बाद 96 में जब मुझे वो नहीं मिली, मैंने उसको ढूंढना छोड़ा। मुझे लग रहा था यहाँ तो हर है, हर कोई में मुझे उसका चेहरा दिख रहा है, तो मैं किसी एक को भी बचाऊंगी तो शायद उसके प्रति मेरा अपराध बोध कम हो जाएगा। 96 में मैंने पहली लड़की निकाली। मैम सॉरी बीच में टोकने के लिए, बट जब आप वहाँ पे जाना आपने शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तब आपको वो माहौल में जाना थोड़ा अजीब लगता होगा? मैंने सब भुला रखा था। मैं केवल हर लड़की को देखना चाहती थी कि कहीं कोई छिप तो नहीं रही। मैं उन्हें पढ़ा कहाँ रही थी। हाँ, मेरा बस मन ये था कि मैं इधर देखूं, उधर देखूं। क्योंकि अकेले जाना ये भी एक बहुत बड़ी, एक औरत होके हाँ, ऐसी जगह पे जाना भी बहुत नहीं थी तब तो। हाँ मैम, लड़की थी 19-20 साल के। फिर 1996। हाँ, मुझे पहली बार उस एक लड़की ने कहा कि आप इनके बच्चों को ही पढ़ाओगी, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती? अच्छा, उन्होंने बोला? हाँ, थोड़ी उम्र दराज सी थी वो, 32-35 साल की होगी। मैंने कहा कर सकती हूँ, बताओ, मुझे निकाल दो, लेकिन शर्त एक है, मेरी बेटी इनके पास है। पहले मेरी बेटी और फिर मैंने कहा बेटी कहाँ है? बोली अजमेर। और मैंने कहा अजमेर से कैसे लाऊंगी मैं? कोई मुझे ज्ञान नहीं था, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी किसी भी बात की। तो मैंने कहा ये आप सोचो। मुझे 6 महीने लग गए सोचने में, लोगों से बात करने में। कोई तैयार नहीं। मुझे मेरे साथी डांटे, पागल हो क्या, अरे जान से मार देंगी। मैंने कहा इतना टेरर। फिर मैंने अल्टीमेटली अपने यहाँ के जो जिलाधिकारी थे उनसे बात की। मैंने कहा सर एक बच्ची निकलना चाहती है। बोले मैडम ये बड़ा टिपिकल काम है, पर आप एक अच्छे इशू में आई हैं, मैं आपसे पीछे नहीं हटूँगा,
आप मेरे लायक बता दीजिए। मैंने कहा सर कस्टमर मैं भेजूँगी। अब वो लड़की बाहर आ जाती क्योंकि उसे 10-15 साल हो गए वहाँ पे। फिर भी उसने बाहर निकलने की आस नहीं छोड़ी है। तो मैं एक बार ये देखना चाहती हूँ। मैम आपको पुलिस का या किसी का सपोर्ट था? नहीं, उस समय तक कहाँ सपोर्ट। तो वो बच्ची लानी थी अजमेर से। मेन बात ये थी कि रात को हमने अपना एक वॉलंटियर भेजा, 1000 रुपये में बाहर आई वो, और सुबह 6 बजे लास्ट लाइन है कि आप इस समय तक आएँगे तो आएँगी, नहीं तो फिर हम मुकदमा लिखाएँगे जो कस्टमर लेके गया। अच्छा, मतलब आपने जो वॉलंटियर भेजा उसे कस्टमर बना के भेजा वहाँ? कस्टमर बना के 1000 रुपये उन्होंने पे किए और वो उन्हें लेके बाहर आ गए। बाहर आ गए। सारी रात हम लोग वहाँ ऑफिस में बैठे रहे और डीएम साहब ने भेजा, बाई रोड भेजा किसी को, और वहाँ फ़ोन से भी वहाँ के जिलाधिकारी को भी सूचना दी कि बच्ची को तुरंत कवर अप करो और कोई मैं भेज रहा हूँ उसको लेके आओ। 6 बजे बवाल होना शुरू हुआ। वहाँ से फ़ोन खड़कने शुरू हुए कि भाई वो हो गया और वो मुकदमा लिखाने जा रही हैं कि मेरी लड़की गायब कर दी और आपके ख़िलाफ़ भी। मैंने डीएम साहब की तरफ देखा तो उन्होंने कहा मैडम नहीं, वो आप निश्चिंत रहिए, कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, मगर बच्ची और वो लड़की भी बिल्कुल बिखर गई। बोले नहीं मैं घर जाऊँगी, मैं वहीं जाऊँगी, मेरी वो बच्ची डर नहीं गई आई। बहुत हाँ, ज़्यादा। नहीं मेरी बच्ची को मार देंगे तो धंधे में डाल देंगी और 2 साल बाद डाल देंगी, उसकी वजह से तो निकल रही हूँ, उसकी वजह से तो इतना समय तक यहाँ काटा है, नहीं मैं नहीं करूँगी। उस समय उसकी लड़की 8 साल की थी। बस 8 साल की। तो बस वो जैसी भागने वगने तो इतने में शोर सा मचा कि आ गया, वो आ गया जो आदमी गया था, बच्ची को लेके आया। और वो पल मैं कभी नहीं भूली, इन 30 सालों में भी नहीं भूली कि उसने कैसे गले लगी वो उसके, कैसे वो फैल के नीचे डाल लिया उन्होंने बच्ची को अपने ऊपर और रोती रही। उसने ना हमें देख रही है ना कुछ देख रही है और हम सब रोए, ऐसा भी नहीं कोई। मुझे पहली बार लगा कि मैंने जो अपराध किया, थोड़ा सा मुझे चैन आया कि एक बच्ची को मैं निकाल सकी, उसकी माँ को उससे मिला सकी, उस बच्ची को भी। और फिर तो प्रशासन के सुपुर्द थी, कोई चिंता ही नहीं थी। उस बच्ची की दूसरी शादी कर दी है। मैम 8 साल की लड़की को भी वो सेक्स वर्कर बना के काम करा रहे हैं उससे। और 2 साल बाद करते जब ये नहीं जाती तो, और 2 साल बाद कराते हैं। तो वो पहला था। लेकिन मुझे फिर अगले दिन से एक बेचैनी और ज़्यादा हुई कि यहाँ तो हज़ारों लड़कियाँ, मैं इस एक को निकाल के जिसने खुद से कह दिया और मैं खुश हो गई। अभी तो वही नहीं है, मैं और किसी को तो निकाल सकती हूँ। और इतनी लड़कियाँ निकाली, सुकून तो आज भी नहीं, क्योंकि उसे नहीं निकाल पाई। मुझे ये भी पता लग जाए वो दुनिया में नहीं है तो शायद सुकून आ जाए, पर उनका कुछ नहीं पता वो नहीं, कहाँ है। कभी नहीं लगा।